राम राम सा, जय श्री राला बाबा की। आज हमारे जेवीपी मीडिया ग्रुप कार्यालय में आए हैं सम्मानित श्री बीएम भामू साहब। आप अजमेर डिस्कॉम के एमडी रहे हैं, जिनके अधीन 11 ज़िले रहे हैं और जो बिजली के उत्पादन वितरण में बहुत बड़ी भूमिका रही है और उपभोक्ताओं को राहत देने में आप अजमेर डिस्कॉम ने पूरे राजस्थान नहीं पूरे इंडिया में नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया। और इनके साथ मुझे काम करने का, डॉक्यूमेंटराइजेशन करने का, विजुअलाइज करने का, प्रोग्राम करने का बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो सर का जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो जन्मदिन की बधाई सर, आपको बहुत सारी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जन्मदिन की बधाई के साथ ही नए इंजीनियर्स के लिए आपका मैसेज, हम यूथ के लिए आपका मैसेज और आपकी लाइफ की जो सक्सेस जर्नी रही है उसका कुछ अनुभव शेयर कीजिए। देखिए, ये कहा गया है कि इंजीनियर्स आर बिल्डर्स ऑफ द नेशन। गुड। जो देश डेवलप्ड कैटेगरी में पहुंचे हैं जी निश्चित रूप से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है सर। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में इंजीनियर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी। मैं मेरे देश के सभी इंजीनियर्स से इस मौके पर यही निवेदन करूंगा, यही सलाह दूंगा जी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम 100 साल के लिए तैयार करें। बहुत बढ़िया। और जो आए दिन हम अखबारों की सुर्खियां बनते हैं, भ्रष्टाचार, खड्डे खोद के वापस खड्डे जो है बंद कर दिए गए, कुछ किया नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है हमारे देश के लिए सर। और यदि किसी देश में भ्रष्टाचार की वजह से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यदि मजबूत नहीं होगा जी तो निश्चित रूप से वो देश डेवलप्ड कैटेगरी के देशों के बराबर आकर खड़ा नहीं हो सकता। सर, आपके इंजीनियर्स ने आपके लीडरशिप में अजमेर डिस्कॉम ने एक ऐसा नवाचार किया कि किसान को टाइम पर कनेक्शन मिलने लगा। दूसरी चीज़ों में जो जनरली विजिलेंस की टीम जाती थी तो उसका डर के कारण कई सारी बेईमानियां हुई, वो अलग अलग तरीके उसके हुए, लेकिन आपने इस पर सब पर कंट्रोल किया। तो वो आपके टाइम का जो स्पेशल नवाचार है उसके बारे में बताइए। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई किसी भी तरह की चोरी जो है जी वो आप विजिलेंस से या उनको पकड़कर या दबाव से जी उसको पूर्णतः नहीं रोक सकते सर। मेरा शुरू से ये वो रहा है कि चोरी रोकने के लिए आपको चोरी के सोर्स को बंद करना पड़ेगा। इसलिए जब मैं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में या चीफ इंजीनियर के रूप में जब मैंने फील्ड में काम किया सर, तो मैंने सबसे पहले जो इस विजिलेंस चेकिंग की वजह से जो हमारा डिपार्टमेंट बदनाम था और उसकी वजह से सरकार डिफेम हो रही थी, बदनाम होती थी, उसके ऊपर सबसे पहले मैंने ध्यान देना शुरू किया। और विशेष रूप से जो कृषक हैं जो हमारे देश के लिए अनाज पैदा करते हैं जी, उनकी लाखों रुपए की विशाल भर भर के उनके नोटिस जो भेजे जाते थे वो एक तरह से मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचती थी जी। तो मैंने सबसे पहले मेरे इंजीनियर्स को बुलाकर मीटिंग कर उनसे एक ही बात कही कि आखिर एग्रीकल्चर के जो किसान हैं उनके यदि कुएं में नीचे पानी चला गया तो ये एक प्राकृतिक रूप से वो जा रहा है जी। उसमें उस किसान की मजबूरी है कि वो उसमें बड़ी मोटर रखेगा या 2 रखेगा, तो उसमें विजिलेंस चेकिंग कर उनको लाखों रुपए की पेनल्टी लगाना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है जी। तो उसके लिए मैंने ये किया कि उनकी विशार नहीं भरी जाए और उनका जो लोड बढ़ा है, जो प्रकृति की वजह से बढ़ा है, उस लोड को बिना कोई अमाउंट जमा किए और उसको रेगुलराइज कर दिया जाए और उनके जो मीटरिंग सिस्टम है उसको इंटेक्ट कर दिया जाए। तो मेरी जो भावना थी वो पूरे मैंने 11 जिलों में के इंजीनियर्स में पहुंचाई और मेरे समय में बहुत कम मात्रा में, या मैं कहूँ कि शून्य मात्रा में किसानों की विशार भरी गई। बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मैं देखता था कि हमारे इंजीनियर सुबह सुबह मॉर्निंग में 100 घरों में जाकर उनको डिस्टर्ब कर देते थे और उसमें से चोरी मिलती थी 1 या 2 घर में, यानी आपने 100 में से 99 या 98 घरों में जाकर उनको आपने अननेसेसरी चेकिंग के नाम पर डिस्टर्ब करते थे। तो उसके लिए मैंने घरों की 4 कैटेगरी बनाई जी, ABCD। ए कैटेगरी मीन्स जिस घर में AC लगा हुआ हो, B कैटेगरी मीन्स जो घर बड़ा हो, बिग हाउस, B मीन्स बिग हाउस। C कैटेगरी कॉमन हाउस जिसमें 2-3 कमरे हों, बहुत सामान्य सा मकान हो।
और डी मीन्स डाउन हाउस यानी छप्पर हो, झोंपड़ी हो, इस तरह का घर हो। 4 कैटेगरी में मैंने जो सी और डी कैटेगरी थी उसके VCR के ऊपर प्रतिबंध लगाया, और उसमें मैंने सारे हमारा जो टेक्निकल फोर्स थी उस टेक्निकल फोर्स को मैंने घर घर पूरे फीडर के ऊपर भेजा, और उनको मैंने कहा कि वो यदि चोरी कर रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उनको ये पता ही नहीं कि हम चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जी, अनजाने अनजाने में उनकी चल रही है। तो मैंने उनको समझा इसकी, और उनके मीटर जो अंदर लगे हुए थे और जिनके कंजप्शन, एक झोपड़ी कंजप्शन मात्र 20-30 यूनिट का था, फिर भी चोरी कर रहे थे अनजाने में, तो उनके मीटर हमने बाहर किए। कोई जैसे पोल पास में खड़ा था और उस पोल के ऊपर छत पर चढ़कर कोई उसको टेप कर रहा था, उस पोल को हमने दूर करवाया। और इस अभियान में हमने पूरे 11 जिलों के अंदर सी और डी कैटेगरी के जो कंज्यूमर्स थे उनकी चोरी को समझा कर, या उनको दिमाग में ये बात जो है बताकर कि आपको चोरी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका कंजप्शन ही नहीं है, वैसे जीरो बिलिंग होगी, वैसे जीरो बिलिंग है। तो उनके जो पहले के जो लाखों के जो चेकिंग रिपोर्ट्स के बेस के ऊपर जो नोटिस जाते थे वो सारे मेरे समय में बंद हो गए। अब आप आइए ए और बी कैटेगरी जी। ए और बी कैटेगरी में हमारे जो टेक्निकल जो लोग थे जी, उनसे रेकी करवाई गई जी, कि जिनके घर में एसी लगे हुए हैं, जो बड़े घर हैं, उनका पहले आप कंजप्शन देख लो, कंजप्शन पैटर्न देख लो। यदि कंजप्शन पैटर्न कम आ रहा है उनकी एक अलग कैटेगरी बना लो, और उसमें से आप जाकर रेकी करो कि मोड ऑफ थेफ्ट है क्या, किस हिसाब से वो चोरी कर रहे हैं। और मेरा ये सबको संदेश ये था कि जिस घर में भी आप जाओ ए और बी कैटेगरी में जी, उसकी पहले से आपके पास जैसे ACB रेड करती है तो वो पूरा केस पहले तैयार करती है, स्टडी करती है, तैयार करती है जी। तो उसी घर में आप डिस्टर्ब करो जिस घर में आपको 100% श्योर हो कि इसमें चोरी हो रही है, बाकी अनावश्यक डिस्टर्बेंस। अब बात आई, इंजीनियर्स ने कहा कि साहब मैं तो नंबर ऑफ जो चेकिंग है उसका टारगेट दे रखा है, तो नंबर ऑफ चेकिंग का टारगेट मैंने खत्म कर दिया, और मैंने क्वालिटी की जो चेकिंग थी उसके ऊपर जोर दिया। असेसमेंट और रियलाइजेशन था वो मैन जो है उसका मतलब था, हमें नंबर ऑफ उससे कोई मतलब नहीं था। तो इस तरह से मैंने विभाग के अंदर छीजत भी रोकी, 3%, 3-4%, 3 से लेकर 5% तक हमने छीजत भी रोकी, और जो हमारा रेवेन्यू बढ़ा, हमारा जो डिपार्टमेंट जो बदनाम था, सरकार की छवि खराब हो रही थी, उसको मैंने पूर्णतः कंपनी में रोक दिया। आपका अजमेर डिस्कॉम का जो अचीवमेंट्स था उसको देश भर में सराहा गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, उसमें हमने मेन चीज़ देखिए, पावर सेक्टर में मुख्य रूप से 2 चीज़ है कि आपका डिपार्टमेंट की का जो रेवेन्यू जो है वो बढ़े, लॉस आपके कम हो, और जो उपभोक्ता है उनको अच्छी सर्विस मिले। दोनों चीज़ों में आप टॉप रहे। तो इसके लिए हमने जो मेरे पास 3600 ग्राम पंचायतें थी जी, उन 3600 ग्राम पंचायतों में उस समय के ऊर्जा मंत्री थे राणावत साहब जी, उनसे विचार विमर्श करके हमने सरपंचों को, कलेक्टर्स को और वहाँ के अधिकारियों को सबको सबसे रिक्वेस्ट की, लेटर भेजे उनको जी, कि हर पंचायत में हम शिविर लगाएं, और शिविर के माध्यम से एक तो जो इस तरह के आपके एक्सीडेंट्स होते थे उन एक्सीडेंट्स को कैसे रोका जा सकता है, तो उसके लिए 21 पॉइंट का हमने एक कार्यक्रम बनाया, और उसके माध्यम से 3600 पंचायतों में हमने ऑफिसर्स को, राज्य सरकार के ऑफिसर्स को, सबको भेजकर और एक वातावरण ऐसा बनाया कि लोगों को पता ही नहीं था कि आखिर बिजली कहाँ से तो आ रही है, क्यों जा रही है, और क्या है बिजली का सिस्टम क्या है, उस सिस्टम के बारे में समझाया, और एक अवेयरनेस कैंप उसको कह सकते हैं, उसके माध्यम से हमने बिजली की पूरी ए से लेकर जेड तक कैसे बिजली कहाँ से पैदा हो रही है और कहाँ जा रही है, और इस बिजली के बीच के अंदर व्यवधान डालने वालों के साथ क्या क्या हो सकता है, आए दिन एक्सीडेंट्स भी होते हैं, उन सब के बारे में विस्तार से हमने उनको समझाया, जिसमें मैं भी जाता था उन कैंप्स में, और एक बहुत बड़ा कैंपेन हमने शुरू किया था और उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली। उसको आप देश भर में अप्रिशिएट किया? उसको अप्रिशिएट किया। एक क्या है कि जो कंज्यूमर्स की शिकायतें आती थी जी, उन शिकायतों का निवारण इतनी त्वरित गति से किया कि वो भी हम पूरे जो 53-54 जो डिस्कॉम है इंडिया में, उसमें हम प्रथम स्थान पर आए थे। वेरी गुड। तो इस तरह से एक जैसे लॉसेज कम करने के लिए हमने एक अभियान चलाया 100 वाट से 9 वाट, तो हमने भामाशाह से करीबन 5 से लाख
9 वाट के बल्ब, LED बल्ब लेकर, जी। और जो 100 वाट या 60 वाट के जो बल्ब लगे थे उनको उतारा और उनकी जगह उनको प्रकाश भी पूरा रहा, जो कंजप्शन है वो भी कम हुआ। बिल्कुल। तो इस तरीके से सम्माननीय BM भामू साहब ने बहुत सारे नवाचार किए, कई सारे अवार्ड मिले देश भर में, राज्य में। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उस समय थी, मुख्यमंत्री ने इनकी कार्यशैली को बड़ी अप्रिशिएट किया है। सर अब रिटायरमेंट हो गए, रिटायरमेंट के बाद में लाइफ अब केवल नहीं, उस समय चूंकि बहुत एकदम परवान पर हमारा कार्य चल रहा था, और एक मेरा ये था कि ईमानदारी से जो हमारे नीचे के लेवल तक ईमानदारी का कैसे कार्य किया जाए, इस रास्ते पर हम चल रहे थे। तो उसी समय गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो वो ट्रैक चेंज होने के बाद आज आप देखते तो परिस्थिति काफ़ी बदल गई। मुझे कहना नहीं चाहिए कि, लेकिन पिछले जो 5 साल के अंदर जो डिस्कॉम का घाटा जो हमारे टाइम जो 20,000 करोड़ का बचा था, वो 1 लाख से ऊपर जो गया है। और दूसरी तरफ लॉसेज करेंगे हमारे बहुत कम हो गए, तो एक बहुत अचंभे की बात है। और 5 साल के अंदर जो कार्य हुए उनके बारे में जो अखबारों में जो न्यूज़ आती थी, उनको जब देखते थे तो मन बड़ा खट्टा होता था कि हमारे अच्छे प्रयास किए थे हमने, राज उन प्रयासों पर पानी फिर रहा है, और एक भ्रष्ट तंत्र जो है एक डेवलप हो गया, और उसकी वजह से आज जो है निगमों की हालात ये हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से यदि उन पिछले 5 साल में जो गलत काम हुए हैं उनकी पूरी छानबीन हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो, और आगे उन चीज़ों में कैसे सुधार किया जाए, ये यदि करें तो निश्चित रूप से डिस्कॉम्स अपना पुराना जो है परचम लहरा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये थे हमारे बीच BM भामू साहब। और भी कई सारे मुद्दों पर आगे हम अलग अलग मुलाकातों में बातचीत करते रहेंगे, और हमारी JVP मीडिया ग्रुप की ये ज्ञान यात्रा ऐसे ही आप सबके बीच में चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। और थैंक यू सर।